आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। युद्ध के लिए उतावले अमेरिका को रोकने में भारत की भूमिका अहम, ईरानी दूत ने दिल्ली की भूमिका को सराहा। बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। आंधी तूफान का अलर्ट, 11 राज्यों में बारिश की चेतावनी। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट, दोवियो बस्तियों को बनाया निशाना। हॉर्मुज स्ट्रेट पर सोमवार से अमेरिकी नाकेबंदी, किन जहाजों पर रोक। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा, वो दोबारा बातचीत नहीं करते तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं। हंगरी में 16 साल बाद विक्टर ओरबान के शासन का अंत। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। शक्तिमान मुकेश खन्ना ने समय रैना के शो को कहा अश्लील। और लखनऊ सुपर जॉयंट्स की हार पर संजीव गोयनका हुए इमोशनल। ईरान के महावाणिज्य दूत सईद रजा मोसयेब मोतलाक ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्रीय स्थिरता स्थापित करने में प्रमुख वैश्विक शक्तियों, खासतौर पर भारत की रचनात्मक भूमिका की सराहना की है। मुंबई स्थित महावाणिज्य दूत ने कहा कि भारत ने चीन और रूस के साथ मिलकर सैन्य हस्तक्षेप की बजाय वैश्विक शांति की बहाली को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि इन तीनों प्रमुख शक्तियों से अपेक्षा है कि वे अमेरिका को युद्ध बंद करने के लिए अपना प्रभाव डालेंगे। मोतलाक ने कहा कि भारत, चीन और रूस ने अपने हितों को खतरे में डालने के बावजूद संघर्ष में हस्तक्षेप न करके यह दिखाया है कि वे शांति चाहते हैं। उन्होंने अमेरिकी हमले को उचित नहीं माना और न ही उसका समर्थन किया, न ही उन्होंने ईरान को सैन्य सहायता देने की स्थिति में खुद को रखा, बल्कि उन्होंने शांति को बढ़ावा देने और आर्थिक बाजारों को स्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इन शक्तियों ने जिम्मेदार वैश्विक हितधारकों के रूप में कार्य किया है, लेकिन अमेरिका की ओर से पारस्परिक सहयोग की कमी के कारण तनाव कम करने का मार्ग अभी भी बाधित है। बिहार में नई सरकार का गठन होना है और हर कोई यह जानना चाह रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से रविवार 12 अप्रैल को जब पत्रकारों ने सवाल किया तो वे मधेपुरा में थे। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी करते हुए बड़ा बयान दिया। मीडिया ने पूछा कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, नई सरकार का गठन होना है, क्या कहेंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज के लिए यह चर्चा नई नहीं है। हम लोगों ने चुनाव से पहले ही कहा था कि जनता किसी को वोट दे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीने से उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये बात उनके दल के साथियों और सहयोगियों को पता है। पीके ने कहा कि मतदाताओं की आंख में धूल झोंकने के लिए 25 से 30 का वादा किया गया था। अब नीतीश कुमार को यहां से राज्यसभा भेजा गया। प्रशांत किशोर ने कहा, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि व्यक्ति के तौर पर सीएम कोई भी बने, उसकी चाबी और उसका रिमोट कंट्रोल मोदी और अमित शाह के पास होगा। आंधी तूफान के साथ बारिश का क्रम अलग अलग राज्यों में जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, असम, केरल, त्रिपुरा और नागालैंड सहित 11 राज्यों में भारी बारिश के साथ बेहद तेज हवाएं चलने वाली है। साथ ही साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। एक तरफ इन राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में आज और कल लू का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में आज भीषण गर्मी का अलर्ट है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश के कारण राहत मिलने की भी उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज 13 अप्रैल को राजधानी पटना, गया, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, बक्सर, जहानाबाद, भोजपुर, लखीसराय, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, अररिया और पश्चिम चंपारण में भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। दुनिया की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मिडिल ईस्ट को लेकर फिलहाल अभी तक समझौता नहीं हो सका है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में यूएस ईरान वार्ता बेनतीजा रही, जिससे शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी और वार्ता रुक गई। करीब 21 घंटों तक चली बातचीत के बाद भी दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके, जिससे सीजफायर पर संकट गहरा हो गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि तेहरान ने जंग खत्म करने के लिए यूएस की शर्तें नहीं मानी।
बातचीत में रुकावट आने के बाद वेंस अमेरिका लौट गए। दूसरी तरफ ईरान ने इस बातचीत को नाकाम बताया और आरोप लगाया कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा मांगे रखी। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच यह बातचीत एक अस्थायी 2 हफ्ते के सीजफायर को अस्थायी समाधान में बदलने के लिए हो रही थी। इस वार्ता में अमेरिका डेलीगेशन की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की, जबकि ईरान की तरफ से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ सहित कई सीनियर अधिकारी शामिल हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोमवार से हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी की घोषणा की है। सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि वह अमेरिका के समय अनुसार सुबह 10 बजे ईस्टर्न टाइम पर ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी समुद्री यातायात पर नाकाबंदी लागू करना शुरू कर देगी। भारतीय समय अनुसार यह नाकाबंदी सोमवार रात 7:30 बजे से लागू होगी। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी जहाजों पर बिना किसी भेदभाव के लागू की जाएगी। सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि यह नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों का इस्तेमाल करने वाले सभी देशों के जहाजों पर निष्पक्ष रूप से लागू होगी। इसमें अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित सभी ईरानी बंदरगाह शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए फिर तैयार नहीं होगा तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी के पास जॉइंट बेस एंड्रयूज पर पत्रकारों से कहा, अगर ईरान बातचीत में वापस नहीं आता तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि वे वापस आते हैं या नहीं, अगर वह वापस नहीं आते तो भी ठीक है। इससे पहले अमेरिकी सेना ने कहा कि वह सोमवार से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू करेगी। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में दाखिल होने या वहां से बाहर जाने की कोशिश करने वाले किसी भी और हर एक जहाज की नाकेबंदी शुरू करने जा रहा है। उन्होंने कहा है, जो कोई भी अवैध शुल्क लेता है उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। हंगरी में 16 साल बाद विक्टर ओरबान का शासन खत्म हो गया है। करीब 98% वोट गिने जाने के बाद शुरुआती नतीजों में तीसा पार्टी को 138 सीटें मिलती दिख रही है। 199 सीटों वाली संसद में ओरबान की फदेज पार्टी को 55 और धूर दक्षिणपंथी पार्टी आवर होमलैंड को 6 सीटें मिली है। तीसा पार्टी के नेता पीटर माग्यार ने ओरबान को हराया है। उन्होंने डेन्यूब नदी के किनारे मौजूद भीड़ से कहा, हमने मिलकर हंगरी की सरकार गिरा दी। उन्होंने ये भी बताया कि विक्टर ओरबान ने उनको फोन पर जीत की बधाई दी। दूसरी ओर ओरबान ने अपने समर्थकों से कहा, नतीजे साफ और दर्दनाक है, हमें 25 लाख लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारा साथ दिया। आने वाले दिन हमारे जख्म भरने के लिए हैं। अमेरिका द्वारा सोमवार से ईरान के बंदरगाहों को नाकाबंदी करने की घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। शुरुआती कारोबार में रविवार को अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत 8% बढ़कर $104.24 प्रति बैरल पहुंच गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत 7% बढ़कर $102.29 प्रति बैरल हो गई है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ब्रांड क्रूड की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा गया। फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने से पहले लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर यह कभी-कभी $119 प्रति बैरल से ऊपर चला गया था। शांति वार्ता से पहले शुक्रवार को जून डिलीवरी के लिए ब्रांड 0.8% गिरकर $95.20 प्रति बैरल आ गया था। बीते 7 अप्रैल को अपने कार्यक्रम स्टिल अलाइव में कॉमेडियन समय राणा ने यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया वाले अपने शो इंडियाज गॉट टैलेंट के विवादित एपिसोड पर बात की। उन्होंने दूसरे सीजन की घोषणा भी की और एक्टर मुकेश खन्ना पर तंज भी कसा। सोशल मीडिया पर शक्तिमान एक्टर मुकेश खन्ना ने कॉमेडियन के इस बयान के बाद कि शक्तिमान ने बच्चे मारे हैं, समय की तुलना कुत्ते की दुम से कर दी है। इंडियाज गॉट टैलेंट के दूसरे सीजन पर रिएक्शन देते हुए मुकेश खन्ना ने एचटी को बताया कि नहीं आने देना चाहिए। मुझे चिंता है कि ये बंदा छाती ठोक कर क्यों कह रहा है कि मेरा सीजन 2 आ रहा है। गलती इनकी नहीं है, गलती इनके प्रोग्राम देखने वालों की है। मैं यूट्यूब को भी कहूंगा कि आप कैसे ऐसे अश्लील प्रोग्राम के लिए उन लोगों को अनुमति कैसे दे सकते हैं जो बिलो द बेल्ट चुटकुले सुनाते हैं।
गुजरात टाइटंस ने रविवार को आईपीएल 2026 के 19वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। यह आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की 4 मुकाबलों में दूसरी जीत रही। यह टीम फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर मौजूद है। वहीं 4 में से 2 मुकाबले गंवाकर लखनऊ सुपर जायंट्स छठे स्थान पर है। इस जीत के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर संजीव गोयनका ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा। लखनऊ सुपर जायंट्स की हार के बाद संजीव गोयनका ने 4 लाइन के एक सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा कि ये खेल है, इसमें हर दिन आपके हिसाब का नहीं होता। उन्होंने लिखा, हर दिन आपके जैसा नहीं होता, यही खेल का नियम है, लेकिन जो चीज हमेशा बनी रहती है वो है इरादा, प्रयास और बेहतर बनने की ललक। आज का दिन हमारे पक्ष में नहीं रहा, कल फिर मौका है इसे सुधारने का। हम आगे बढ़ते रहेंगे और मजबूत होकर